नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल द स्मार्ट सर्विस जोन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे आधार कार्ड हमारे बैंक खाते से जुड़ने के बाद DBT सर्विस कैसे एक्टिव होती है। मतलब जो बैंक में DBT सर्विस होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको हम बोलते हैं। डीबीटी होती क्या है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। बैंक में डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार के द्वारा मिलने वाली सब्सिडी, लाभ या वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। इससे मध्यस्थता कम हो जाती है और पैसे सीधे और सुरक्षित तरीके से आपके खाते में पहुंच जाते हैं। इसका उपयोग सरकार से मिलने वाली योजनाएं, सब्सिडी, लाभ जैसे गैस की सब्सिडी हो गई, आपकी छात्रवृत्ति की होगी, पेंशन होगी, मनरेगा मजदूरी आदि की राशि सीधे आपके बैंक खाते में एक सुरक्षित तरीके से आ जाती है। इसको बोलते हैं डीबीटी। इससे फ़ायदा ये है कि बीच में कोई भी बिचौलिया या कोई ऐसा बंदा जो आपके पैसे को खा सकता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पैसा सीधा और सुरक्षित तरीके से आपके खाते तक पहुंचाया जाता है। तो आज हम पहले ये चेक करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में ऐड है या नहीं है, जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। और दूसरा, अगर जुड़ा हुआ है तो किस बैंक खाते से जुड़ा हुआ है जिसमें हमें डीबीटी सर्विस मिली हुई है। तो आइए चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में कमेंट करना ना भूलें ताकि हम नई नई वीडियो आप सब के लिए लेके आते रहें। आइए दोस्तों, चलते हैं डिस्प्ले की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमारा डीबीटी शो करता है हमारे आधार कार्ड के थ्रू किस बैंक में है। आइए दिखाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम चले गए अपने बैंक बीसी पोर्टल पे। अब आपको करना क्या होता है कि आप कोई भी कस्टमर जब हमारे पास आता है वो बोलता है कि हाँ सर, हमें हमारी मनरेगा की राशि सीधे हमारे खाते में नहीं मिल रही, या बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो पैसा मिलना होता है वो भी सीधे खाते में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम यहाँ जाएंगे। ये देखिए, आधार सीडिंग स्टेटस इंक्वायरी। पहले चेक करना होता है कि कस्टमर का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आधार सीडिंग स्टेटस इंक्वायरी में जाएंगे। यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, ऑथेंटिकेट कर कीजिए। फिंगरप्रिंट लगने के बाद आपको पता चलेगा। देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा डिलेड है। जैसे ही कस्टमर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक पर लगाता है तो ये देखिए, यहाँ पे एक आधार सीडिंग स्टेटस इंक्वायरी जनरेट होती है जिससे पता चलता है कि मैपिंग स्टेटस आपका क्या है। मैपिंग स्टेटस मीन्स मतलब आपका डीबीटी आपके खाते से अनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा मिलेगा अनेबल्ड फॉर डीबीटी। दूसरा आपको मिलेगा कि किस बैंक से है, ये बैंक का नाम आएगा। सर, अगर आपका डीबीटी किसी दूसरे बैंक से है, एचडीएफसी से है, एक्सिस से है, यस बैंक से है, ईटीसी जो भी बैंक है, तो आपको ये यहाँ पे लिखा मिलेगा बैंक नेम के सामने कि आपका आधार कार्ड डीबीटी को लेकर किस बैंक से अटैच है। यहाँ पे आपको इस तरह की जानकारी देखने को मिलेगी। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपको सब्सिडी किस बैंक के खाते में। मान लीजिए आपके 2 या 3 से ज़्यादा बैंक के खाते में बैंक खाते आपने खुलवा रखे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके किस बैंक में सब्सिडी आनी है, तो आप किसी भी बीसी पॉइंट पे जाइए और अपनी ये वाली सर्विस एक बार चेक कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि आपका किस बैंक में आपको सब्सिडी मिल रही है, किस बैंक के खाते में आपकी सब्सिडी सुरक्षित तरीके से भेजी जा रही है। अब कई बार होता क्या है कि कस्टमर का जो पीएमएफ किसान क्या आता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो पैसा मिलता है 2000 रुपये,
वो कस्टमर चेक करता है उसको पीएनबी बैंक में, जबकि उसको यहाँ पे जो डीबीटी होती है वो मिलती है एचडीएफसी बैंक में या एक्सिस बैंक में या जो भी बैंक उन्होंने अपना कंसर्न बैंक जहाँ पे उन्होंने अकाउंट खुलवा रखा है। तो कस्टमर यही सोचता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसका पैसा नहीं आया, लेकिन होता है क्या है कि पैसा ऑलरेडी उसके अकाउंट में आ जाता है। और ये सब चीज़ें हम पीएम किसान सम्मान निधि की योजनाओं की जो साइट होती है उस पर भी जाके हम इसको पीएम किसान की साइट पे जाके उसको चेक करते हैं कि पैसा किस बैंक में आता है। डिफ़ॉल्ट जो आपका होगा वो यही होगा कि जहाँ पे आपकी डीबीटी अनेबल होगी पैसा आपको वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सब्सिडीज़ जितनी भी हैं वो डीबीटी में जाएंगी। तो आशा करता हूँ सर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सब के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। चलते चलते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो हम इन फ्यूचर आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं एक बार फिर से नई अपडेट के साथ, फिर से आपको एक बार नई जानकारी देंगे, कुछ नया बताएंगे जैसे जिससे आप सबको कुछ फ़ायदा हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।